नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम SBI लाइफ की ई वेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। ई वेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक यूलिप पॉलिसी है, यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। यूलिप लिंक यानी कि आपका पैसा जो है SBI लाइफ मार्केट में इन्वेस्ट करने वाली है। अगर आप इस पॉलिसी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इस पॉलिसी को आप केवल ऑनलाइन तरीके से ही खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपको खुद से ऑनलाइन करना होगा SBI लाइफ की वेबसाइट या एप्लीकेशन से। तो आप इस पॉलिसी को अपने लिए खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस पॉलिसी के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे कि कितना प्रीमियम देना पड़ता है, क्या क्या फीचर आपको देखने के मिलते हैं और किस प्रकार का बेनिफिट आपको इस इंश्योरेंस पॉलिसी में दिया जाता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं और ऐसी ही जानकारी लेते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं इस पॉलिसी के की फीचर के बारे में। इस प्लान में आपको दो प्रकार का बेनिफिट दिया जाता है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपको मार्केट रिटर्न मिलने वाला है, साथ ही आपको पूरे पॉलिसी के दौरान आपको लाइफ कवर का भी बेनिफिट दिया जाता है। और इस पॉलिसी में आपको दो प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना होता है। पहला ग्रोथ और दूसरा है बैलेंस। इन दोनों ऑप्शन के बारे में आगे हम वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे कि इन दोनों ऑप्शन में क्या अंतर है। साथ ही इन दोनों ऑप्शन में जिस ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपके पैसे को जो SBI लाइफ ऑटोमेटिक मैनेज करती है। इस पॉलिसी की खास बात यह है कि इस पॉलिसी में आपको बहुत ही कम अमाउंट का प्रीमियम जमा कर भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉलिसी में आप मिनिमम जो है मंथली 2000 रुपये से इस पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस जो है नहीं लगाया जाता। इस पॉलिसी को, जैसा कि मैं आपको बताया था कि इस पॉलिसी को आप 3 सिंपल स्टेप पर खुद ही बाय कर सकते हैं। और साथ ही इस पॉलिसी में आपको लिक्विडिटी का बेनिफिट दिया जाता है कि 6वें वर्ष के बाद आप इस पॉलिसी के अंतर्गत विड्रॉल भी ले सकते हैं। अगला फीचर इस पॉलिसी का कि इस पॉलिसी में आपको टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। 80C के अंतर्गत जो आप प्रीमियम जमा करेंगे उसमें आप अपने इनकम पर छूट ले सकते हैं। साथ ही 1010D के अंतर्गत मैच्योरिटी पर जो अमाउंट आपको मिलने वाला है वो अमाउंट टैक्स फ्री होगा। अब हम बात करते हैं कि ई वेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को कौन ले सकता है। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एंट्री एज है वो 5 से 50 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। मैच्योरिटी के समय पॉलिसी धारक की उम्र की बात करें तो 60 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। पॉलिसी टर्म की बात करें तो इस पॉलिसी में आपको 10 से 30 साल का पॉलिसी टर्म दिया जाता है, जो आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करें तो इस पॉलिसी में आपको रेगुलर प्रीमियम मोड दिया जाता है। प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आप इस पॉलिसी में प्रीमियम फ्रीक्वेंसी जो है आप अपना प्रीमियम मंथली या ईयरली, इन दोनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है वो आप चुन सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो प्रीमियम पेमेंट टर्म जितने साल की आपकी पॉलिसी होती है उतने साल तक आपको प्रीमियम जमा करना होता है, क्योंकि इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम मोड केवल रेगुलर ही मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इस पॉलिसी को अगर कोई लेना चाहे तो कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम रेंज देखें तो अगर आप इस पॉलिसी को ईयरली पेमेंट मोड पर लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम जो है 24,000 रुपये देना होगा। अगर आप मंथली मोड पर इस पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम जो है 2,000 रुपये देना होगा। मैक्सिमम की बात करें तो इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है। बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो बेसिक सम एश्योर्ड आपका कितना होता है कि आप जो एनुअलाइज प्रीमियम जमा करते हैं उसका 10 गुना आपको बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं SBI लाइफ के ई वेल्थ पॉलिसी के फंड के बारे में। तो इस पॉलिसी में आपको टोटल 4 प्रकार का फंड देखने को मिलता है। पहला जो है इक्विटी फंड, दूसरा है बॉन्ड फंड, तीसरा है मनी मार्केट फंड, चौथा है डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड। डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड क्या होता है कि टोटल तो इसमें 3 ही प्रकार के फंड हैं। चौथा जो फंड है वो डिसकंटिन्यू फंड है। डिसकंटिन्यू फंड क्या होता है कि आपने जितने साल की पॉलिसी ली थी उतने साल तक अगर आप पैसा जमा नहीं करते, बीच में ही रोक देते हैं अपना पेमेंट या प्रीमियम जमा करना, तो आपका फंड जो है डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड में डाल दिया जाता है।
दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि इस पॉलिसी में आपको फंड चुनने की सुविधा नहीं दी जाती। आपको जो दो ऑप्शन दिया जाता है, प्लान ऑप्शन ग्रोथ और बैलेंस, इनमें से आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं उसके अनुसार आपका जो पैसा है या फंड है उसको मैनेज किया जाता है। तो मान लेते हैं कि अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन में अपनी पॉलिसी ले रखी है, तो मानते हैं कि आपने टोटल 18 वर्ष की पॉलिसी ली है, तो शुरुआत में क्या होगा, आपका जो पैसा है वो इक्विटी फंड में 60 से 80% पैसा डाला जाएगा, बॉन्ड फंड में आपका 40% अमाउंट डाला जाएगा और मनी मार्केट फंड में 20% आपके पैसे को डाला जाएगा। वैसे ही आपके पैसे को हर साल अलग अलग रेशियो में SBI लाइफ मैनेज करती रहेगी। तो जब देख सकते हैं कि जब आपका पॉलिसी जो मैच्योरिटी समय आता रहेगा तो उस टाइम क्या होगा कि आपका जो है इक्विटी में पैसा 0 से 15% इन्वेस्ट किया जाएगा, बॉन्ड में 65 से 100% और मनी मार्केट फंड में क्या होगा कि 0 से 20% के बीच में आपके पैसे को मैनेज किया जाएगा। ऐसे ही अगर आप बैलेंस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो किस प्रकार आपके पैसे को मैनेज किया जाएगा उसे समझते हैं। कि अगर आपने बैलेंस फंड सेलेक्ट किया, 18 साल की पॉलिसी अगर लेते हैं आप, तो क्या होगा कि आपका पैसा को जो है इक्विटी फंड में 50 से 70% के बीच में मैनेज किया जाएगा, बॉन्ड फंड में 5 से 45% के बीच में मैनेज किया जाएगा और मनी मार्केट में 20% इन्वेस्ट किया जाएगा। जब आपकी पॉलिसी का मैच्योरिटी समय आएगा तो क्या होगा, आपका पैसा जो है इक्विटी में केवल अधिकतम 5% रह जाएगा और बॉन्ड में आपका 75 से 100% रहेगा और मनी मार्केट में आपका 0 से 20% के बीच में आपका फंड रहेगा। ग्रोथ में आपने देखा कि सबसे पहले आपका जो फंड है वो इक्विटी में ज़्यादा था, उसके बाद धीरे धीरे जब आपका मैच्योरिटी समय आया तो बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर दिया गया। वैसे ही बैलेंस फंड में क्या है कि शुरुआत से ही आपके पैसे को बैलेंस करके आपके फंड को मैनेज किया जा रहा था, तो मैच्योरिटी का समय आया तो पूरा जो पैसा है या अधिकतर जो अमाउंट है बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट किया गया, जिससे आपका पैसा लो रिस्क पर रहे और आपको रिटर्न मिल सके। इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट की बात करें तो डेथ बेनिफिट में क्या होगा कि हायर फंड वैल्यू या फिर सम एश्योर्ड पार्शियल विड्रॉल को माइनस करने के बाद या फिर आपने जितना भी प्रीमियम जमा किया है उसका 105% जो पार्शियल विड्रॉल है उसको माइनस करने के बाद जो भी फंड वैल्यू ज़्यादा होगा वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट पर क्या प्राप्त होगा कि हायर फंड वैल्यू, जो भी आपका फंड वैल्यू होगा मैच्योरिटी के समय, वो आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों आपको इस पॉलिसी में पार्शियल विड्रॉल की सुविधा दी जाती है 6वें वर्ष के बाद। तो मिनिमम आप इस पॉलिसी में एक पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं, उसके बाद आपको 100 रुपये चार्जेस देना होता है। साल में आप 2 बार पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं। अगर आपने 10 साल की पॉलिसी ली है तो आपको टोटल 5 पार्शियल विड्रॉल की सुविधा दी जाती है और अगर आपने 10 ईयर या उससे अधिक की पॉलिसी ली है तो आपको टोटल 10 पार्शियल विड्रॉल की सुविधा दी जाती है। मिनिमम जो पार्शियल विड्रॉल है आपको 5,000 रुपये करना होता है और आपके फंड वैल्यू का 15% ही आपको पार्शियल विड्रॉल दिया जाता है। आपको पार्शियल विड्रॉल पर इस बात को ध्यान रखना होगा कि आपका जो फंड है वो 50% रह जाता है, आप जितना प्रीमियम जमा किए हैं वो, तो आपको पार्शियल विड्रॉल नहीं दिया जाएगा। एडिशनल फीचर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, टैक्स बेनिफिट दोनों ही प्रकार का दिया जाता है। साथ ही इस पॉलिसी में आपको फ्री लुक पीरियड भी दिया जाता है 30 दिन का, ग्रेस पीरियड का भी बेनिफिट दिया जाता है 30 दिन का, और इस पॉलिसी में आपको रिवाइवल का भी बेनिफिट दिया जाता है 3 साल तक का, कि अगर आपने पॉलिसी बीच में प्रीमियम जमा करना बंद कर दिया था तो 3 साल के अंदर में अपना पॉलिसी जो है फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इस पॉलिसी में लगने वाले चार्जेस को देख लेते हैं कि इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस नहीं देना होता है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आपको लगाया जाता है जो 45 रुपया पर मंथ के आसपास होता है। साथ ही इस पॉलिसी में आपको फंड मैनेजमेंट चार्जेस देना होता है। इक्विटी फंड में आपको जो है 1.35% का चार्ज लगाया जाता है, बॉन्ड फंड में 1.0% का और मनी मार्केट में 0.25% का, डिसकंटिन्यू फंड में 0.50% का चार्जेस SBI लगाती है। डिसकंटिन्यू चार्जेस के बारे में आप इस चार्ट में देख सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इस चार्ट के पूरी डिटेल से देख सकते हैं कि कितना आपको किस बेस पर चार्जेस लगाया जाता है। और पार्शियल विड्रॉल पर मिनिमम 100 रुपये का चार्जेस आपको लगाया जाता है। मोर्टेलिटी चार्जेस आपको लगाया जाता है। पॉलिसी में मेडिकल एक्सपेंसेस चार्जेस भी देखने को मिलता है, साथ ही रिवाइवल का चार्जेस भी होता है।
तो इस पॉलिसी में मिलने वाले रिटर्न की बात करें तो ये प्लान मार्केट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, तो आपको मार्केट से जिस प्रकार का भी रिटर्न मिलेगा वो आपको दिया जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी जानकारी लेते रहने के लिए चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।